सर्व कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन स्थानीय कार्यालय में जिला प्रधान कृष्ण ऊन की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मियों द्वारा विधानसभा चुनाव में से काफी पहले ही सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन एक बार फिर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद भी बीजेपी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जिला प्रधान ने कहा कि जैसा कि पिछली बैठक के दौरान आज की मीटिंग का निर्णय लिया गया था, कम से कम 100 साथियों की कन्वेक्शन होनी तय की गई थी। इसके साथ ही ब्लॉक तथा जिला का ऑडिट किया जाना तय किया गया था। दादरी ब्लॉक में यह काफी ऑडिट प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। जिला प्रधान ने कहा कि आगामी 8 दिसंबर तक पूरा करवा देंगे। बरडा ब्लॉक के साथी इस विषय में अपनी स्थिति को रखें। राजकुमार दिखाड़ा ने कहा कि कल 28 नवंबर को सेवानिवृत्त कर्मियों का ब्लॉक बोंद व झोझू कला तथा जिला कार्यकारिणी का सम्मेलन होना तय है। इसे एसकेएस कार्यालय दादरी में ही करवाया जाएगा। जितेंद्र दगड़ोली ने कहा कि बारडा ब्लॉक का ऑडिट करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस विषय में वो ब्लॉक प्रधान परविंदर भांडवा से चर्चा के उपरांत ही जल्द कार्यकारिणी को भी सूचित करेंगे। बोंद ब्लॉक से सन्नी ने कहा कि वो अपना रिकॉर्ड साथ लेकर आए हैं, चाहे तो आज ही ऑडिट कर लें। कन्वेक्शन को रविवार या अवकाश वाले दिन रखा जाए या वर्किंग डे में हो। ब्लॉक दादरी के सदस्यों ने कहा कि दादरी में कोई कॉपी संघर्ष फंड जारी नहीं है। ब्लॉक प्रधान का चुनाव करवाया जाए व ब्लॉक प्रधान को ही कार्यकारिणी प्रधान बनाया जाए। बैठक में तय हुआ है कि जिला चरखी दादरी कन्वेक्शन आगामी 7 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में होगा। साथ ही उसी दिन ब्लॉक दादरी प्रधान चुनाव भी होगा। विभागीय तौर पर 5 दिसंबर को चरखी दादरी के कार्यालय में तैयारियां की जाएंगी। मैं सुखदर्शन सरोवा सर्व कर्मचारी संघ का राज्य कोषाध्यक्ष। आज सर्व कर्मचारी संघ जिला चरखी दादरी की कार्यकर्ता कन्वेंशन हम कर रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में। इसमें हमारा मुख्य एजेंडा है, जो अभी सरकार का चुनाव हुआ है और उस सरकार के चुनाव से पहले हमने तमाम पार्टियों को अपना सर्व कर्मचारी संघ का कर्मचारियों की मांगों का 15 सूत्रीय मांग पत्र हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपना ज्ञापन दिया था। और उस वक्त चुनाव से पहले सरकारें मतलब जो चुनाव लड़ रही थी पार्टियां, वो ये कह रही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे। उसमें हमारा मुख्य एजेंडा लगातार आपके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लगातार हम इस पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन में, और पूरे हरियाणा का नहीं पूरे देश का कर्मचारी मतलब इस बात को लेकर इच्छा जाहिर कर रहा था कि सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी और पुरानी पेंशन को लागू करेगी, और उनके एजेंडे में भी था। लेकिन सरकार तीसरी बार बनी है। हम भी सम्मान करते हैं सरकार का कि लोगों ने जनादेश दिया है, क्योंकि हम भी सरकार के कर्मचारी हैं। लेकिन अपनी जो मांगे हैं वो आपके माध्यम से हम उठाना चाह रहे हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारी मीटिंग में हमारी कवरेज लेने के लिए आए। तो मैं पूरे मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी मांग को मतलब उठाओगे और जनता के बीच में भी, सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करोगे, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। हम धन्यवाद करते हैं सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से। तो ये बोल रही है कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी नोटिस जारी कर दिया है, और जो आप जिस पेंशन की बात कर रहे हैं वो भी दे दिया। देखिए, जो आप पूछ रहे हैं पुरानी पेंशन, हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। जो सरकार पॉलिसी लेके आई वो पेंशन नहीं मांग रहे हम पुरानी पेंशन जो परिभाषित पेंशन है, जब कर्मचारी रिटायर होता है उसकी बेसिक का लास्ट परसेंट का 50% उसमें प्लस में डीए, जो परिभाषित पेंशन है, जिसको लड़कर हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी सर्व कर्मचारी संघ ने। जब पंजाब हरियाणा अलग था तब भी हमने इस लड़ाई को लड़के जीता था। उसी पेंशन की बात करें, सरकार जो लोक लुभावना नारा दे रही पुरानी पेंशन भाई हमने लागू कर दिए, वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मचारी का ही पैसा है, और उससे कोई ये नहीं हो सकता कि कर्मचारी का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। एक तो बात ये कहना चाहेंगे। दूसरा, आपने जो प्रश्न रखा है कि कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पक्के करने की बजाय सरकार एक ऐसा एजेंडा लेके आ गई, हरियाणा रोजगार कौशल निगम, मतलब उसमें उस एजेंडे में 16 पेज का ड्राफ्ट है।
उस एजेंडे में किसी प्रकार से भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा सकता। और उसमें तो एक बात भी लिख दी सरकार ने कि कोई भी कर्मचारी अपनी बात को लेकर मतलब पक्के की लड़ाई के लिए आंदोलन भी नहीं कर सकता। आप पक्के की बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल झूठे, सरासर झूठ बोल रहे हैं सरकार के लोग। तीसरी बार झूठ बोल के मतलब सत्ता में आ रहे हैं। हमने लगातार जनता के बीच में गए, सरकारी विभागों के हम कहते निजीकरण करी सरकार, उसके ऊपर सरकार का पूरा एजेंडा है कि सरकारी विभागों को बंद किया जाए। मतलब चाहे वो बिजली का है, पानी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, तमाम विभागों को सुकोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हम कह रहे जो HKRN है ना, HKRN की जगह 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, नियमित भर्ती क्यों नहीं करी सरकार? मतलब HKRN क्यों बनाया गया? पहले जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे हरियाणा के अंदर 1,63,000, उनको पॉलिसी बना के पक्का क्यों नहीं किया गया? HKRN में क्यों कन्वर्ट किया गया? तो HKRN ने कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा दोबारा से आंदोलन की राह पे? बिल्कुल उसी तैयारी में कन्वेंशन है। सर्व कर्मचारी संघ अनुशासन में रह के कर्मचारियों की मांगों को उठाता है और सरकार से भी अनुशासन में रह के आंदोलन लड़ता है। हमें पहले भी कहा कि सरकार का हम सम्मान करते हैं, सरकार से हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है, सरकार लोगों ने बनाई है, हम भी सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन अपनी मांगों के लिए सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। और उसी तैयारी में आज झज्जर और दादरी की कार्यकर्ता कन्वेंशन है और इस कार्यकर्ता कन्वेंशन के माध्यम से हम तमाम विभागों में जाएंगे और आंदोलन की पूरी तैयारी करेंगे और फिर सरकार मतलब अपनी मांगों के लिए सर्व कर्मचारी संघ रोडों पे होगा। तो पिछली दफा भी हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में संविधान की पालना करते हुए, लोकतंत्र का पालन करते हुए हम मतलब सर्व कर्मचारी संघ का एजेंडा है कि हम अपनी मांगों को तत्परता से उठाएं और वो सर्व कर्मचारी संघ कार्य जनता के कर्मचारियों के बीच जाके कर रहा है। और पिछली बार भी हमने सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, 2 रैली की हमने राज्य स्तरीय, और सरकार ने मतलब सरकार संवेदनशील नहीं है, मतलब बिल्कुल भी संविधान में विश्वास नहीं रखती, बातचीत में विश्वास नहीं रखती, इसलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब की बार आशा है कि हमें सर्व कर्मचारी संघ को बुलाया जाएगा। हमने पत्र भी लिखा है सरकार को बातचीत के लिए और हम आशा करते हैं कि सरकार बातचीत के जरिए इन मतलब तमाम मांगों को पूरा करेगी। ये आशा और विश्वास हम सरकार से मतलब कहते हैं।